हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। बाजार में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा कल के दिन, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत अगर मैं करूं आज के मूवमेंट से, यस डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था कि अगर 18,000 का लेवल होल्ड हो जाए तो ये तेजी मुझे 18,080 तक लेके जाती हुई देख सकती है। हालांकि 18,100 लेवल्स पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिली, एक अच्छा प्रेशर आता हुआ दिखा है। उसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमने हाइज बनाए थे 13 सितंबर के, जो हाइज हमने बनाए थे 14 सितंबर के, उन्हीं लेवल से हम कहीं ना कहीं करेक्ट होते हुए दिखे और हमने फर्स्ट टाइम में ही कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स को तोड़ दिया। तो ये प्रेशर इस कदर था कि हमने फर्स्ट टाइम में 18,000 का लेवल तोड़ा और ये गिरावट हमें लेके गई 17,860 रुपए तक। हालांकि हम सेकंड हाफ में पूरी तरह 17,900 रुपए के आसपास ही ट्रेड करते रहे। हालांकि अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की दायरे की, तो हमारा जो दायरा रहेगा 17,900 रुपए से लेकर के 17,800 रुपए का, 17,900 से 17,800 गाइस। सो 17,900 17,920 का अगर लेवल टूट जाए तो तेजी करिए कहां तक, 18,000 रुपए तक के लेवल तक। हालांकि यही मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है और थर्ड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो कहेंगे 18,100। आज के दिन देखने को मिला एक कॉमन चीज क्या देखने को मिली, आज के दिन 18,100 एंड 18,000 के लेवल से फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और वहीं पे डाउनसाइड की तरफ गाइस 17,700 एंड 17,800 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग आती हुई दिखी है। मेरा ये मानना है बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकता है आने वाले हफ्ते में, यानी कि हम 18,100 से लेकर के यानी कि 17,700 रुपए के दायरे में कंसोलिडेट कर सकते हैं गाइस, जहां पे 18,100 और 18,000 का लेवल मेरे लिए सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया रहेगा। तो वहीं पे 17,700 17,800 का लेवल मेरे लिए एक पुट राइटर का एरिया बन के आएगा। हालांकि 17,700 20 डेमा होल्ड करता है, तो वहीं पे 17,800 का लेवल 10 डेमा होल्ड करता है। तो कहने की बाजार में कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले हफ्तों में कहने की फेड नंबर्स भी हैं, तो यूएस मार्केट पे कहने की सबकी नजर होगी और यूएस मार्केट भी कॉन्स्टेंटली ट्रेड करेगा। उसी बेसिस में हमारा बाजार भी हो सकता है ज्यादा रिएक्ट ना करे आने वाले हफ्ते में, एक दायरे में रह करके ही ट्रेड करे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 17,800 की, तो ये मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। हालांकि 17,800 के लेवल्स पे हमारा 10 डेमा आता है, ये 10 डेमा एग्जैक्टली 17,835 के लेवल्स पे आता है। तो अगर 17,835 के लेवल्स अगर निफ्टी में देखने को मिले तो एक बार आप खरीदारी डिप से करके चल सकते हो। एज आई नो 17,800 होल्डिंग गुड ओआई ऑन पुट साइड आल्सो। यप, तो अगर 17,800 17,780 के लेवल टूट जाए तब थोड़ी गिरावट करें। ये गिरावट फिर मुझे लेके जाएगी अपने सेकंड बेस, जो कि एग्जैक्टली 20 डेमा भी होल्ड करता है और अच्छी खासी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है, तो वहां तक लेके जा सकता है। अब बेरिश कब होना है मुझे, अगर मुझे बेरिश होना है तो कहीं ना कहीं 20 डेमा को तोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अगर ये 20 डेमा अगर टूट जाए, जो कि एक्जैक्टली 17,700 के लेवल्स पे प्लेस्ड है, तो अगर ये टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे लेके जाती हुई दिख सकती है 17,500 के लेवल्स तक। हालांकि 17,500 तक क्यों, हालांकि यहाँ पे एक लॉजिक यही है कि यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो गैप फिलिंग के सेंस में हमें डाउनसाइड देखने मिल सकता है और ये गैप 8 सितंबर का है गाइस। और इसको फिल करने के सेंस में ये गिरावट मुझे और गिराती हुई दिख सकती है, कहने की 17,500 यानी कि 17,800 से लेकर के 17,700 रुपए के दायरे में अच्छी खासी पुट राइटिंग, और उसके बाद कहने की पुट राइटिंग मुझे जो देखने को मिलती है वो 17,500 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। तो अगर आपका 20 डेम अगर टूट जाता है तो हम कहीं ना कहीं 7 सितंबर के लोस पे 17,500 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, तो मंदी अगर आपको करनी है, बेरिश होना है, तो सिर्फ 20 डेमा के नीचे 17,700 रुपए के नीचे ही होना है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का भी जो दायरा मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में कहा था 41,500 से लेकर के 41,000, मतलब 41,500 से लेकर के 41,000, उसी दायरे में हम देखने को मिला। हालांकि जो हमने हाई लगाया वो कहने की 41,800 का लेवल, जो कि ऑल टाइम हाई है, उन्हीं के आसपास करने के हमने हाई बनाया और वहां से दोबारा करेक्ट होते हुए दिखे और हम सेकंड हाफ में पूरी तरह 500 रुपए के दायरे में ही कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखे। हालांकि अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं कल का ट्रेडिंग सेशन में 41,500 से लेकर के 41,000 का लेवल आपके लिए रेंज की तरह काम करेगा, जिसमें 41,500 41,500 एक अच्छी खासी कॉलेटर का एरिया, तो वहीं पे 41,000 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया रहेगा। मेरा ये मानना है अगर आप मॉर्निंग में अगर 41,520 का लेवल अगर कट जाता है, इसके ऊपर हम होल्ड कर जाते हैं, तो ये तेजी मुझे पहले टारगेट कहने की 41,800 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली हमारा आज का हाई है। और सेकंड टारगेट 42,000, जो कि वीकली बेसिस है सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है। दैट विल बी माय सेकंड रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो। यस, बात करते हैं अब डाउनसाइड की, तो 41,150 ये मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। 41,000 का लेवल मेरे लिए सेकंड बेस की तरह काम करने वाला है गाइस। हाँ, अगर 41,150 जो कि एग्जैक्टली आज के लोज हैं और 41,000 जो कि सबसे बड़ा पुटराइटर का एरिया है, ये टूट जाए तो मुझे मंदी करके चलनी चाहिए। बाकी एक बियरिशनेस तभी आएगी जब हम यहाँ पे एग्जैक्टली अपने पुटराइटर के एरिया के नीचे आ जाएंगे 41,000 के नीचे। और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने ले रखा है कहने के अपने प्रीवियस लोज से, इसको मैं अगर दिखाना चाहूंगा, ये एग्जैक्टली लोज हैं 29 अगस्त के, और ये डेफिनेटली 7
21 सितंबर के लोस, और हाँ हमने जो गैप डाउन दिया था जहां से हम संभलते हुए दिखे थे वो कहीं ना कहीं 14 सितंबर के लोस, इन्हीं लेवल से, इसी ट्रेंड लाइन से हम संभलते हुए दिखे थे। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर हम 41,000 के नीचे आ जाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट जरूर करना। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाए तो मंदी करना, कहां तक, 40,500 जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया है, और हाँ 40,300 जो कि एग्जैक्टली हमारे 14 सितंबर के लोज हैं। तो अगर मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा बेरिश होना है तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने का इंतजार करना होगा। तो मेरे लिए जो टारगेट खुल के आएंगे वो 40,500, 40,300 और 40,000 के लेवल्स बन के आते हुए दिख सकते हैं। तो क्यों यहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है गाइस। ऑलराइट, तो जब तक कहने की 41,000 का लेवल कहने की होल्ड है, 41,000 का लेवल जब तक होल्ड है तब तक मैं बाजार में बाय डिप करके ही चलूंगा। ऑलराइट, तो ये बात होगी आपके बैंक निफ्टी की। बाकी अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेजेस की, तो जिसके इसके मूविंग एवरेज एग्जैक्टली कहां पे आते हैं, हमारा ट्रेंड डिमा कहां पे आता है, एग्जैक्टली हमारा ट्रेंड डिमा आता है 40,350 के आसपास, 40,500 के आसपास। तो अगर 41,000 के नीचे हम अगर आ जाते हैं, ट्रेंड लाइन को तोड़ देते हैं, तो 40,350, 40,500 के आसपास एक बार सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। ऑलराइट, बाकी अगर ये लेवल टूटा तो हमारा जो 20 डेमा जो आता है वो एक्जैक्टली 39,800 के लेवल्स पे आता है। तो अब इतना समझ जाओ कि अगर 10 डेमा गया तो 40,000 के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे और हम 20 डेमा को अप्रोच करते हुए दिखेंगे गाइस। तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर मैं देखूं, सबसे पहले निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में आज के दिन देखने को क्या मिला, एग्जैक्टली निफ्टी में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 17,900, 18,000 के लेवल्स और 18,100 के लेवल से फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली। डिसाइसिवली कॉल राइटिंग मुझे 18,000 और 18,100 के लेवल्स पे ही आती हुई दिख रही है गाइस। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल रहेगा आने वाले हफ्ते में। वही बात करूं मैं डाउनसाइड की तो 17,800 एंड 17,700 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग आती हुई दिखी है। बाकी ये पुट राइटिंग मुझे आप 17,600 और कहीं ना 17,500 की तरफ भी अब आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार इस चीज के लिए पहले से भी तैयार हो रहा है। तो अगर आप 17,800 के नीचे निकल जाते हो और 17,700 के तोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं हम 17,500 के बेस में जाते हुए दिख सकते हैं, 17,600 के लेवल्स की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो लोअर लेवल से पुट राइटर वापस बैकफुट पे आया है और वहीं पे आप कहीं ना कहीं पुट राइटिंग करता हुआ दिख रहा है 500 रुपए 600 रुपए के आसपास, 17,800 रुपए के बाद। ठीक है, तो जो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो दायरा बन के आ रहा है वो है 17,800 से लेकर के 18,000, क्योंकि 18,000 के लेवल से सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग मुझे 17,800 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। इधर साइड अगर लेवल टूटता है तो उस तरफ कहीं ना कहीं थोड़ी एक बड़ा मूवमेंट मुझे देखने को मिल सकता है। वही बात करो बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का डेटा अनचेंज है, कहने कि अभी भी 41,500 के लेवल अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, जो कि कल के दिन भी होल्ड कर रहा था। यहाँ पे 34 लाख का वाई देखने को मिल रहा है, 34,000 का वाई देखने को मिल रहा है। सो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके बाद 42,000 का लेवल आता है, जहां पे कुछ पुट राइटर्स आज के दिन आते हुए दिखे हैं। वही डाउनसाइड की बात करूं तो 41,000 के लेवल से डिसाइसिवली पुट राइटिंग हुई है, यहाँ पे 6,90,000 का वाई है। उसके बाद 40,500 का लेवल ही आता है, जहां पे 5,17,000 का वाई है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन लोअर लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग आती हुई दिखी है, ना कि हायर लेवल्स पे। ओके, सो 41,000 का लेवल ही आपके लिए सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया रहेगा। बाकी हाँ 41,500 लेवल्स पे आज के दिन कुछ पुट राइटर आते हुए जरूर दिखे हैं, बट हाँ अगर एक 41,000 का लेवल टूट गया तो फिर ये अनवाइंड भी करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे जो दायरा बन के आ रहा है फिलहाल कल के लिए 41,000 से लेकर के 41,500 का ही बन के आ रहा है। ऑलराइट, सो स्टे बुलिश। जब तक आप 20 डेमा के ऊपर हैं, जब तक आप 17,800 रुपए के ऊपर हैं, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा डिसाइसिव बंदी ना करें। बाकी बैंक निफ्टी जब तक 41,000 के ऊपर है तब तक कहीं ना कहीं बाजार संभला हुआ है, कोई भी कमजोरी अभी देखने को नहीं मिल रही है। लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा। तो अगर एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन ऑल ओवर मंदी ही देखने को मिली। ये कल से भी ज्यादा की मंदी थी और आज के दिन लगभग 2200 करोड़ की कहीं नहीं बिकवाली हुई है, 2200 करोड़ की बिकवाली देखने मिली, जिसमें एफआईएस का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो 1270 करोड़ का रहा है और डीआईएस का कहीं ना कहीं 930 करोड़ का रहा है। तो आज के दिन ऑल ओवर डीआईएस और एफआईएस दोनों ने ही मंदी की है बाजार में। तो बाजार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कॉशियस है कि यूएस मार्केट में कितने परसेंट से रेट हाइक देखने को मिल सकता है गाइस। ऑलराइट, काफी लोग 75 बेसिस पॉइंट कह रहे हैं तो काफी लोग 100 बेसिस पॉइंट कह रहे हैं। तो अगर 100 बेसिस पॉइंट अगर देखने को मिल जाता है तो बाजार में प्रेशर बढ़ेगा और नैस्डैक और डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं अपने क्रूशियल लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक कहीं ना कहीं आज के दिन एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है, कोई भी मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिला। और यूरोप बाजार कहीं ना कहीं कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा संभलते हुए जरूर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल वे में ट्रेड कर रहे हैं। वही एशियन बाजार कहीं कि आज के दिन कल की गिरावट के बाद थोड़ी रिकवर होते हुए दिखे। वहीं पे एसजेएक्स निफ्टी कहीं कि 17,880 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं कि अभी भी जो दायरा बन के आ रहा है वो 17,900 से लेकर के 17,800 रुपए का ही बन के आ रहा है। तो लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं
एग्जैक्टली आज के दिन कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला और हम अभी भी 10 डेमा के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 10 डेमा एग्जैक्टली 650 का कहां पे आता है? एग्जैक्टली आता है 17,840 के लेवल्स पे, वहीं पे जहां पे हमारा निफ्टी का भी है। सो अगर 10 डेमा अगर टूट जाता है ओवरनाइट तो ये गिरावट मुझे 17,720 की तरफ भी लेके जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली हमारा 20 डेमा है। तो जब तक 10 डेमा होल्ड है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी बात को लेकर के मैं कल के दिन बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। लेट्स गो टू नैस्डैक। तो अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो नैस्डैक भी अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये डेफिनेटली जो क्रूशियल लेवल है नैस्डैक का, कहने कि 11,500 वही लेवल होल्ड हो रहा है। तो अब इतना समझ जाओ कि 11,500 जो कि एक सपोर्ट है, अगर ये टूट जाता है तो बाजार में प्रेशर बहुत अच्छा खासा आता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम जैसा बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, जो हमारे कल के हाइस थे एग्जैक्टली 11,750, अगर ये लेवल निकल जाते हैं तो बाजार में थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी नैस्डैक का जो दायरा बन के आ रहा है वो 11,750 से लेकर के 11,550 बन के आता हुआ दिख रहा है। इसी दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी अगर 11,750 का लेवल निकल जाता है तो 11,800 के लेवल्स भी रीच होते हुए दिख सकते हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। अदरवाइज इसी दायरे में अगर ट्रेडिंग देखने को मिली तो यू विल एक्सपेक्ट अ फ्लैट ओपनिंग टुमारो गाइस। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स भी एग्जैक्टली अपने 31,000 के नाजुक लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई खास मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी फिलहाल डाउ जोन्स का जो दायरा बन के आ रहा है वो 31,280 से लेकर के कहीं ना कहीं 30,990 का बन के आ रहा है। इसी दायरे में हम कहीं ना कहीं मूवमेंट देते हुए दिख रहे हैं। तो कोई खास मूवमेंट नहीं है। फिलहाल बाजार पूरा एक इवेंट का इंतजार करता हुआ दिख रहा है, फेड नंबर्स पे नजर बनाते हुए दिख रहा है। लेट्स सी कितने परसेंटेज रेट हाइक देखने को मिलेगा, उसी बेसिस पे बाजार में एक नई अपसाइड या नई डाउनसाइड देखने को मिलेगी। लेट्स सी, बट जब तक नैस्डैक और डाउ जोन्स कॉशियस हैं तब तक हो सकता है हमारा बाजार कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड्री रहे, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। सो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.